झारखंड में आजसू पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करने का मलाल है और लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है ताकि आगे जो तैयारी हो वह बेहतर किया जा सके और पार्टी को फिर से झारखंड में मजबूत किया जा सके। और इसी के तहत आज उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय कार्यकर्ताओं के साथ आज आजसू प्रदेश कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने किया। ये हेमंत जी से पूछना चाहिए कि इन परिस्थितियां किधर जा रही है। जब शोभा यात्रा पर हमला हो रहा है, शोभा यात्रा को रोका जा रहा है, ये जो परिस्थिति आप बोल रहे हैं इसका मूल जवाबदेह कौन है? सरकार है और हेमंत जी है। हेमंत जी को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्रालय भी उन्हीं का। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार पूरी तरीके हम अगर कहेंगे कि पूर्ण रूप से फेल है, आप इसको मानेंगे नहीं। मैंने कहा है कि अनियंत्रित है, किसी का किसी काबू नहीं। शहर में हत्या 2 दिन लगातार आपने देख लिया, आपने इसको देखा है, उस पर लोगों का आक्रोश को भी आपने देखा है। तो जवाबदेह एक किससे कहा जाए? एक जवाबदेह सरकार से कहा जाएगा कि सरकार जवाबदेही ले, इस तरह की घटना ना घटे। ऐसी जवाबदेही सरकार कभी सामने आकर तो करती नहीं। हालांकि मार्च महीने में ही अपराध मुक्त झारखंड की बात अपराध मुक्त झारखंड की बात कही जा रही है मार्च महीने। भाई जिसने कहा उनसे पूछो। मैं मीडिया भाई से मेरा आग्रह करूंगा, हमारे डीजीपी साहब कुछ बोलते हैं, मेरे सीएम साहब कुछ बोलते हैं, मंत्री राज के कुछ बोल रहे हैं। अगर उनके बातों में दम है, वो बात अगर लोगों को आश्वस्त करने के लिए दे रहे हैं, तो ये प्रश्न उन्हीं को बनता है। ये प्रश्न उन्हीं को बनता है और इसकी जवाब उनसे लेनी चाहिए। सुधीर जी, हाल ही में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आपका नजरिया क्या है इस मुलाकात को लेकर? हालांकि ये कहा गया कि औपचारिक मुलाकात है, लगभग 2.5 घंटे ये मुलाकात चली है। मैं देश के एक प्रमुख उद्योगपति का देश की राजधानी में आगमन होता है, अचानक ही आगमन होता है, मुख्यमंत्री के साथ समय बिताते हैं और निश्चित रूप से जब उनका आगमन हो रहा है तो मैं और मेरे राज्य की जनता आशावादी उम्मीद करते हैं राज्य के अंदर में कोई बड़ा उद्योग यहाँ के लोगों के लिए सृजन हो आने वाला है, या कोई तो काम के लिए कोई पहल करने के लिए आए होंगे। लेकिन ये प्रथम बार मैंने देखा, हम लोगों ने भी राज्य के अंदर में उद्योगपतियों का आना, उनके साथ संवाद, उनके साथ एमओयू, ये काल को देखा है। इस सरकार ने भी प्रारंभ में रोड शो कई किए। इस उद्योगपति जो हमारे अदानी जी आए और चले गए, मुख्यमंत्री से बात हुई। कभी भी मुख्यमंत्री का कोई भी मीटिंग इंडिविजुअली हो नहीं सकता है। जब एक देश के प्रमुख उद्योगपति के साथ मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो ये बातें सार्वजनिक होनी चाहिए कि मैंने इस संदर्भ में इस विषय के साथ आज हमने मीटिंग की है और इसे राज्य के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूं। उधर से भी आना चाहिए, इधर से आना चाहिए। प्रथम बार इस तरह का बैठक हुआ जिसका कोई फीडबैक अभी तक सामने आया नहीं कि किन मुद्दों के साथ उनके साथ चर्चा हुई या बात हुई। मुख्यालय में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिला संयोजक और प्रभारियों की बैठक आहूत की गई है। आने वाले समय में पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, पार्टी के ग्रामीण इकाई को मजबूत करना, संगठित करना, महिलाओं का, यूथ का और सोशल मीडिया, इन सभी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का जो निर्णय है उसी के तहत दिए गए जिम्मेदारी के आधार पर उनके साथ आज संवाद स्थापित किया गया है। एक समय सीमा के अंदर में प्रखंड और फिर पंचायत और गांव तक पहुंचने की तैयारी है। इसी संदर्भ में सभी लीडर्स को अपने अपने काम और दायित्व का बोध आज कराया गया है। आज इसी संदर्भ में एक अगली बैठक हमारी है जो इसके बाद तुरंत होगी, वो पूरे दक्षिण छोटा नागपुर का है। दक्षिण छोटा नागपुर के जितने भी प्रखंड तक के पदाधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वो सारे आज हमारे आज आए हुए हैं। उनके साथ इस बैठक के बाद अगली बैठक में हम उनके साथ शामिल होंगे, उन्हें अगला कार्यक्रम उनको दिया जाएगा। तो हम लोग 5 प्रमंडल के बाद अभी हम नीचे जिला और फिर प्रखंड के प्रभारी जिन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है उनके साथ सीधे संवाद का जो मेरा कार्यक्रम है और कार्यक्रमों की जानकारी और समयबद्ध रूप से काम को पूरा करने का जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमारा काम चल रहा है। जो अंतरिम स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम हमारा चल रहा है। साथ ही साथ हम बंगाल और उड़ीसा इन दोनों प्रदेशों के अंदर पार्टी की इकाई को हम लोग आने वाले समय में बैठक भी करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय भी हम सभी लोगों ने लिया है। आप सभी लोगों ने कल जो लोकसभा में जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आया है उसके संदर्भ में पार्टी ने अपना पक्ष हाउस के अंदर रखा है। उसी संदर्भ में जो हम लोगों ने अपना संशोधित रूप से सहमति दिया है उसको
बताने के लिए मैं आदरणीय पार्टी के उपाध्यक्ष हसन जी से आग्रह करते हैं कि इस संदर्भ में अपना संशोधन विषय को रखने का एक बार फिर से कभी सरकार के और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री से इस बात का बात रखना चाहिए कि मुझे मेरे अंतरिम संसाधन का अभाव के कारण लॉ एंड ऑर्डर हम पूरा नहीं कर पा रहे। ये बात तो वो कहते ही नहीं, वो तो पूरा दावा करते हैं कि मैं इतने दिन के अंदर सब चीज ठीक कर दूंगा, कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। इस पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करिए, आपका निष्पादन हो जाएगा। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, सामने रामनवमी है, तो क्या कोई आशंका है आप लोग को कि उसी तरह की परिस्थितियां उस त्योहार में? भाई रोज दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। पूर्वा जुलूस जो रामनवमी का निकलता है उसको रोकने का प्रयास होता है, कहीं इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है, तो ये तो पुलिस का दायित्व बनता है। केवल एक जनरल एक ब्लॉक स्तर पर एक बैठक, जिला स्तर पर एक बैठक सार्वजनिक रूप से कर देने मात्र से ही चीजें रुकेंगी नहीं। उपद्रवी जो है उनके खिलाफ में कठोर होना पड़ेगा, परिस्थिति और नियम सबके लिए बराबर बनाने पड़ेंगे और उसी नियम के तहत काम करना पड़ेगा, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर का आप देख पाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सरकार अपना दावा बोल सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है, क्योंकि अंततः सरकार की क्षति नहीं होती है, आम पब्लिक की क्षति होती है। आम लोग कोई ना कोई परिवार का कोई बेटा या बेटी खो जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आने वाले समय एक बड़ा त्योहार होने वाला है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान दिया जाए, चौकसी बढ़ाई जाए और बेहतर रूप से उसका संचालन किया जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। सीरम टोली फ्लाईओवर का अंतरिम समय सबको निर्धारित कर दिया गया और मुझे लगता है 15 मई तक का समय सबको प्राप्त है। 15 मई तक सभी इकाई पे पदाधिकारियों का चयन कर लेना है जो निचली इकाई तक, ये टारगेट दिया गया। आगामी कुछ महीनों में बिहार चुनाव है, उसको लेकर भी पार्टी की स्ट्रैटेजी है। हम लोग नजर रखे हैं बिहार को लेकर भी, ऐसा नहीं कि बिहार में हमारी पार्टी आ नहीं सकती। बिहार के लिए भी प्लान बन सकते हैं, पार्टी के अंदर हम लोग बोर्ड में बैठेंगे तो बात करेंगे। शराब घोटाला स्टैंड जो हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अच्छे दिन मैं अभी बहुत गंभीरता से इन चीजों को नहीं लेता, राज्य सरकार की बातों को, क्योंकि इसी राज्य सरकार ने नए फार्मूला लाने का, शराब को लेकर नए फार्मूला लाने की बात कही थी। आज के अखबार और शीर्ष में आपके हेडलाइन में है कि सरकार कोई नई नीति नहीं ला रही है बल्कि उसमें एक्सटेंशन करने की बात कर रही है। इसलिए जो जवाबदेह होंगे उनकी बातों पर गौर करेंगे, जवाबदेह नहीं होंगे तो आपके अखबार का हिस्सा हो सकते हैं पब्लिक से। अध्यक्ष जी, ये क्या किसी जमात या संगठन के रूप में मत देखिए, ये ऐसी चीजें थी देश के अंदर में जिसको छुआ नहीं गया था, कभी इसकी जरूरत लोग समझते नहीं थे और एक व्यवस्था ऐसे ही चली आ रही थी। आज व्यवस्था में भागीदारी की बात कर रहे हैं, हम लोग भागीदारी की बात कर रहे हैं। बेसिकली पहल है कि भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो और एक कॉमन लोग, एक साधारण समाज के, उसी समाज के लोगों की हिस्सेदारी वहां बढ़े, ये बात है। महिलाओं की भागीदारी बढ़े और न्यायिक रूप से चीजें पूरी प्रक्रिया के अंदर रहे। यही कहा जा रहा है कि कोई भी एक छोटा से छोटा काम एक नियम और कानून के अंदर में है, तो इतनी स्वतंत्रता ना हो लोगों में कि वो कोई भी संस्था निरंकुश रूप से आगे बढ़े, उसके ऊपर एक शिकंजा तो होना ही चाहिए, ताकि कोई भी कभी भी कोई गलत हो सही हो ये निर्णय करने का हक लोगों को मिले। आदिवासियों